11। तो कल हमने कहानी में ये देखा कि वीना की जो जीजी है राधा, उससे वो चंद्रकांता की किताब ले लेती है और फिर वो उसे नहीं देती है कि मजाक करने लगती है। तो राधा जो है वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे किताब दे दो। तो फिर वीना उसे समझाती है कि इस तरह से छुपकर किताब पढ़ना अच्छी बात नहीं है, तुम सबके सामने पढ़ो। तो वो मना कर देती है। वो कहती है कि ये रामायण या महाभारत नहीं है जो मैं सबके सामने पढूं, इसलिए मैं इसे छिप के पढ़ती हूँ। और वो कौन सी किताब पढ़ती है राधा? वो चंद्रकांता की किताब पढ़ती है। तो आगे कहानी में अब देखते क्या होता है। राधा: अच्छा वीना, ये बाबा जी महाराज कौन है? वीना: कौन से बाबा जी महाराज? राधा: वही जो वीरेंद्र सिंह को आत्महत्या से रोकते हैं। वीना: तुम अभी तक उसी दुनिया में घूम रही हो जीजी? तो वो जीजी को कहती है कि क्या तुम अभी तक उसी दुनिया में हो जिसमें जादू टोना तिलिस्म है? अब थोड़ी देर के लिए तो तिलिस्म की दुनिया से बाहर आ जाओ। अब वो केतली स्टोव पर रखकर स्विच ऑन कर देती है और बाहर से गोपाल आता है। वर्षा की फुहार से उसके कपड़े थोड़े थोड़े भीग रहे हैं। गोपाल वीना का पति है जो अभी बाहर से जस्ट आता है और देखता है कि चाय की जो केतली है वो स्टोव पर रखी गई है। तो वो कहता है, वाह, आज केतली पहले से ही रखी हुई है, मतलब उसे चाय पीने मिलने वाली है। बहुत सही अनुमान है वक्त का। तो तुमने वक्त का तो बहुत सही अनुमान लगाया है, मेरे आने से पहले तुमने चाय की बर्तन रख दी। तो वीना कहती है, इस गलत फहमी में मत रहिए कि आपके लिए चाय का पानी रखा गया है या केतली शाम के लिए रखी गई है। आप आ गए हैं इसलिए एक प्याली आपको भी मिल जाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि आपके लिए चाय बना रही हूँ, ये तो मैंने शाम के लिए रखा था। तो गोपाल: क्या बात है, आजकल शाम पर बहुत मेहरबानी हो रही है। वीना: जीजी बैठी है सामने, ये तो मुझसे अधिक जानती होंगी ना, तो आप जीजी से पूछ लीजिए। गोपाल: देखो, हमारी भाभी के लिए कुछ भी मत कहना। तो झट से गोपाल कहता है कि ये हमारी भाभी है, बड़ी भाभी, तो इसके बारे में तुम कुछ भी मत कहो। हमारी भाभी देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह वो नहीं है जो दिन भर बैठकर सन्स एंड लवर्स की किताब पढ़ती रहती है, और भाभी पढ़ती है रामायण और महाभारत। तो वीना शरारत के लहजे में कहती है कि सच, क्योंकि वीना तो जानती थी कि वीना राधा को जीजी कहती थी, दीदी के समान मानती थी। तो उसे कहती है कि सचमुच में क्या दीदी मतलब रामायण और महाभारत पढ़ती है? तो एक शरारत की तरह से वो पूछती है। गोपाल: सच नहीं तो क्या? क्यों भाभी? तो राधा इधर थोड़ा नाराज़ होकर खिसियाई सी कहती है, भाई हम कुछ भी नहीं पढ़ते, हमें सारे दिन काम से फुर्सत मिलती है, जो पढ़े पढ़ाए, कभी 10 मिनट मिल जाए तो 4 अक्षर बाँच लिए। तो मुझे मत बीच में खींचो क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ती हूँ। हाँ, कभी 10 मिनट मिल जाता है तो थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। गोपाल: वक्त ना मिले ये और बात है, पर पढ़ने के लिए तुमने गुटका रामायण रख तो छोड़ी है, मन में भावना होनी चाहिए। तो फिर गोपाल झट से कहता है कि आपको वक्त मिले या ना मिले, लेकिन आपके पास गुटका यानी कि छोटी सी जो किताब होती है रामायण की, वो किताब आपके पास है, तो आपके अंदर भावना तो है उस रामायण को पढ़ने की। वीना: आज जीजी की गुटका रामायण मैं इधर उठा लाई हूँ, जीजी तो लाने ही ना देती थी। अभी अभी आपके आने से पहले मैंने उनसे समुद्र लंघन की कथा सुन रही थी। तो झट से वीना कहती है कि हाँ, गुटका रामायण की किताब मैं वहाँ से यहाँ ले आई हूँ, और इस आपके आने से पहले तो अभी मैंने समुद्र मंथन की ही बातें की थी इनसे। गोपाल: यह तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने बीए पास तो किया है, मगर जो ज्ञान तुम्हें भाभी से मिल सकता है वह स्कूलों और कॉलेजों में नहीं मिलता। क्यों भाभी? तो गोपाल भी झट से कहता है कि हाँ, तुमने तो बीए पास की है, पर तुम्हें वो ज्ञान नहीं मिल सकता जो भाभी तुम्हें दे सकती, क्योंकि भाभी तो रामायण और महाभारत पढ़ती है। तो फिर राधा झट से कहती है कि भैया, हम किसी को क्या पढ़ाएंगे, हम तो आप ही अनपढ़ है। तो झट से जो राधा है वो गोपाल को, वीना के पति को भैया कहती है, और गोपाल जो है वो राधा को भाभी कहता है। तो यहाँ पे वो कहती है कि भैया, मैं क्या किसी को पढ़ाऊँगी, मैं तो अनपढ़ हूँ, हम तो वीना के पास इसलिए आप बैठते हैं कि 2-4 अक्षर इसी से सीख जाएं। तो गोपाल: तुम और इससे सीखोगी? या उल्टी रीत यहाँ नहीं चल सकती भाभी, दस्तूर यही है कि बड़ा बड़े की जगह और छोटा छोटे की जगह। जेब से सिगरेट की डिब्बी निकालता है, और इजाज़त हो तो यह जरा एक सिगरेट सुलगा लूँ, बहुत देर से नहीं पी है। सिगरेट सुलगाता हुआ बारिश का दिन, इसलिए तबीयत नहीं मानती। फिर गोपाल दीदी को मतलब जीजी को कहता है कि जीजी, बहुत देर से सिगरेट नहीं पी है, इसीलिए इच्छा हो रही है पी लूँ, और बड़ा तो बड़े की जगह होगा और छोटा तो छोटे की जगह, इसलिए राधा से आप मत सीखना, बल्कि राधा को आप सिखाना।
राधा, भैया हम किसी को क्या पढ़ाएंगे, हम तो आप ही अनपढ़ है। वो कहती है कि मैं क्या किसी को पढ़ाऊँगी, मैं तो खुद ही अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वीना, आप तो कहते थे कि आप घर में किसी के सामने नहीं पीते। तो वीना कहती है कि आपने तो मुझसे कहा था कि सिगरेट आप किसी के सामने नहीं पीते। गोपाल, बस सिर्फ भाभी के सामने पी लेता हूँ, वह भी इसलिए कि भाभी ने एक बार गैलरी में छिप कर पीते हुए देख लिया था। जब चोरी पकड़ ही ली गई तो हमने इकबाल भी कर लिया। उसके बाद से भाभी की इतनी मेहरबानी रही कि जब जब ज़रूरत पड़ती थी इनके कमरे में छिपकर ये सिगरेट पी लेते थे। आज 5 बरस हो गए हैं, मगर मजाल है कि जो भाभी के अलावा किसी को भी पता तक चला हो। तो वीना जब पूछती है कि ये बात तो आपने किसी को नहीं बताई थी, तो गोपाल बताता है कि भाभी को सिर्फ पता है क्योंकि इन्होंने मुझे पीते हुए देख लिया था। तो जब छिप कर पी रहा था इन्होंने देख लिया, तो मैं इन्हीं के सामने पीता हूँ या इनके कमरे में ही जाकर पी लेता हूँ। लेकिन 5 साल से अभी तक इन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। वीना, हाँ, क्यों पता चला होगा, बीबी ने जेठ जी को बोला थोड़े ही होगा। अब झट से वीना कहती है कि ये जो जीजी है इन्होंने जेठ जी को थोड़ी ना बताया होगा कोई बात। राधा, हमसे कोई कसम उठवा ले जो हमने बोला हो, हमारी यह आदत नहीं है कि इधर की बात उधर करे। तो जीजी फिर से कहती है कि नहीं, ये बात मैंने किसी को भी नहीं कही है, मुझसे कसम लेकर देख लो। इधर की बात मैं उधर नहीं करती और उधर की बात इधर नहीं लगाती। जब एक बार हमने कह दिया कि किसी से नहीं कहेंगे तो किसी से नहीं कहा। दिल में रखने की बात हम दिल में ही रखते हैं, तो ये बात दिल में रखने की है तो हम अपने दिल में ही रखते हैं। गोपाल, और क्या, दिल में रखने की बात दिल में रखनी ही चाहिए। पानी खौल गया कि नहीं? वीना, बस अभी हुआ जाता है, उतनी देर में श्याम भी आ जाएगा। श्याम बरसाती की जेबों में हाथ डाले हुए बाहर से आता है। लो भाभी, ले आया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। राधा को देखकर जरा असमंजस में पड़ जाता है। अरे बड़ी भाभी भी यहाँ पर है, तब तो बड़ा मुश्किल हो गया। गला साफ करते हुए चुप कर जाता है, उसके बाद वो कुछ नहीं कहता। वीना, या अपनी बरसाती तो बाहर उतार दो, अभी तक इससे पानी टपक रहा है। श्याम, वह बात तो ठीक है भाभी, मगर। वीना, मगर क्या? श्याम, मगर यह कि भाभी वह जो तुमने कहा था वह। वीना, लाए या नहीं? श्याम, लाया तो ज़रूर हूँ, लेकिन। वीना, लेकिन जीजी से डर लगता है, यही ना? डरने की कोई बात नहीं है, जीजी किसी से कहेंगी लाओ निकालो। तो अब श्याम जो है वो अंडे लेकर आ जाता है, परंतु बड़ी भाभी को देख करके वो परेशान हो जाता है कि कैसे इनके सामने मैं अंडा निकाल करके भाभी को दूँ। तो फिर जो वीना है वो कहती है कोई बात नहीं, दीदी किसी से कुछ थोड़ी ना कहने जा रही है, वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, जाओ अपनी बरसाती उतारो और जो लाए हो मुझे दे दो। श्याम जरा खखार कर, और यदि बाद में अगर पता चल गया किसी को तो? वीना, नहीं, बाद में कुछ नहीं होता, लाओ निकालो। गोपाल, क्या चीज़ है जिसके लिए इतनी हिल हुज्जत हो रही है? वीना, कुछ नहीं, आधा दर्जन अंडे मंगवाए हैं, कह रहा था कि सूखी चाय नहीं पीऊँगा, तो मैंने कहा कि अंडे का हलवा बनाए देती हूँ। तो फिर जब गोपाल पूछता है कि आखिर क्या बात है जिसको इतनी छिपाई जा रही है जिस बात को, तो फिर वीना कहती नहीं कोई बात नहीं है, अंडे मंगाए हैं। गोपाल, अंडे का हलवा? या तुम्हें क्या सूझी है? मैंने तुम्हें ठीक तरह समझा दिया था, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता? अंडे का हलवा तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने तुम्हें तो समझा दिया था कि इस बात को छिपा के रखनी है। वीना श्याम से, तुम क्यों काट से वहाँ खड़े हो? अंडे मुझे दे दो और बरसाती उतार कर बाहर रख दो। गोपाल से, आपको जब दीदी से सिगरेट का छिपाव नहीं है तो अंडे का छिपाव रखने की क्या ज़रूरत है? श्याम से, लाओ श्याम, मुझे 2 अंडे। श्याम क्षण भर की हिचकिचाहट के बाद दोनों जेबों से हाथ निकालता है, उसके एक एक हाथ में 3-3 अंडे हैं। वीना अंडे उससे ले लेती है और वह बरसाती उतारकर गैलरी में छोड़ आता है। गोपाल बड़ा अव्यवस्थित हो जाता है। देखो वीना, मैंने तुमसे कहा था कि घर में यह चीज़ ठीक नहीं है, आदमी बाहर जाकर खा ले और बात है, किंतु घर में तो तुम्हें समझ में नहीं आता कि घर में अंडे लाना मना है, तो तुमने क्यों अंडे मंगवाए? वीना, घर के आदमी देख लेंगे, इतनी ही बात है ना, तो जीजी से तो किसी बात का कोई पर्दा नहीं है, या आज ना देखती तो किसी और दिन देख लेती, जब रोज़ सवेरे। तो फिर गोपाल, क्या बक रही हो, कुछ होश की दवा करो। राधा, सच पूछो गोपाल, तो हमें इस चीज़ का पहले से ही पता है। श्याम मुस्कुराता है। गोपाल बेकस सा आराम कुर्सी पर पड़ जाता है। किस चीज़ का पता है? तो राधा जो बड़ी भाभी है वो कहती है, इस चीज़ का
कि रोज़ सवेरे चाय के साथ तुम्हारे कमरे में क्या बनता है। तलने की आवाज़ तो छोड़ो, तुम जानो खुशबू भी तो उधर जाती है। गोपाल, किस चीज़ की खुशबू जाती है? राधा, जो चीज़ बनती है उसी की खुशबू आती है। और किस चीज़ की आएगी? वीना, लीजिए और छिपाइए। जीजी तो खुशबू से भी यह पहचान लेती होंगी कि किस दिन आमलेट बनता है और किस दिन अंडे फ्राई होते हैं। राधा, ज़रूर जान लेते हैं। आज सवेरे तुमने ऑमलेट बनाए थे कि नहीं? वीना, जीजी, जब तुम खुशबू को खूब जानती हो तब तो ज़रूर तुम भी। राधा, बात करना, हम कभी नहीं खाते, चाहे हमें किसी की कसम दिला लो। खुशबू तो तुम खूब जानो, हर चीज़ की अलग ही होती है। खाया नहीं है तो क्या हुआ, खुशबू की बात करें तो पता चल जाता है कब क्या बन रहा है। लेकिन फिर भी खाया नहीं है कभी, ना मैं ये सब चीज़ें खाती हूँ। श्याम, सूंघा भी नहीं? बड़ी भाभी, तुम्हारी नाक बहुत तेज़ है। वीना इस बीच अंडे एक कप में तोड़ने लगती है और छिलके मेज़ पर रख दी जाती है। राधा, बड़ी भाभी की नाक ही नहीं, आंखें भी बहुत तेज़ है। तो आगे वो कहती है कि बड़ी भाभी की सिर्फ नाक नहीं, आंखें भी बहुत तेज़ है, क्योंकि वह देखती भी सब कुछ है और जानती भी सब कुछ है। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक, आगे की कहानी अगले वीडियो।